क्लास 10th में केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को देखिए, वैसे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट से हम समझते हैं, जब आप क्लास 11-12 में जाएंगे तो बताया जाएगा, बट अभी जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। ओके, देखिए इसको जो है एक ट्रिक से करिए तो आराम से हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीडेशन, नाम से ही पता हो रहा है क्या कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन क्या होता होगा, ऐड, ऑक्सीजन ऐड। ठीक, अगर ऑक्सीजन ऐड होता होगा तो हाइड्रोजन क्या होता होगा, रिमूव, ऐसे सोचिए। ठीक है, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? सो आंसर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और देखिए ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन। दूसरा सुनिए, रिडक्शन। देखिए एक ही चीज आप याद करो, आराम से याद हो जाएगा आपको। अगर ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन क्या होता होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से क्यों रिलेट कर रहे हैं? हाँ, हाइड्रोजन से मत रिलेट करिए, पहले ऑक्सीडेशन से करो ना। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन क्या होता होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये कर लिया ऑक्सीजन वाला पूरा आराम से, इसमें कोई समस्या है? और अगर मतलब एक बार आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन होता है। ठीक, अब इसी को घुमा दीजिए, अगर आप हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उल्टा होता है। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब, अब ऑक्सीडेशन नाम से पता चला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो जस्ट क्या होता है, इसका रिवर्स होता है जस्ट। ओके, मतलब कि हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल। समझ गए? वो दिक्कत है। रिडक्शन में क्या होता होगा, हाइड्रोजन का एडिशन। ओके, ठीक है, फिर से एक बार, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? पहले पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और बताइए व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नाम में ही पता चलता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना। फिर रिडक्शन क्या होता होगा, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमूवल ऑफ। अब हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हाइड्रोजन का रिमूव होना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे तो क्या होता था, ऑक्सीजन का ऐड होना। इसलिए हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जस्ट इसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन का रिमूव होना। और रिडक्शन क्या होता होगा, हाइड्रोजन का ऐड होना। कोई दिक्कत है? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल में लेने जा रहा हूं, देखिए कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं हीट कर दूं हाइड्रोजन के साथ। ओके, ये देखिए ध्यान से इधर देखेंगे सब लोग, ये कॉपर ऑक्साइड मैंने लिया और कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हीट कर रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ओके, हाँ भाई बताइए क्या बनेगा, बता सकते हो? कॉपर प्लस वाटर। ओके, कॉपर प्लस वाटर। ओके, तो देखिए कॉपर प्लस, ये कॉपर बन गया और साथ में क्या बन गया, वाटर। ये तो हो गई रिएक्शन। ओके, नाउ क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर। ओके, ऑक्साइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, बट वी आर फोकसिंग ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए देखते हैं, बताइए किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है उसे ढूंढिए। हाँ, ये वाला जो हाइड्रोजन सब्सटेंस है इसमें ऑक्सीजन देखिए ऐड हुआ है, तभी तो क्या मिला है, H2। ओके, तो ये देखिए जरा, हम यहाँ पे ऐसे एरो लगा के लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत है? हाँ, अब देखिए जिसमें से, पहले ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा हो
कौन से सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकल रहा है? कॉपर ऑक्साइड से, इसी से तो बाहर हो रहा है ऑक्सीजन। तो ये कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? कॉपर में रिडक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इट इज कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन। ओके, कोई दिक्कत है? अब सुनिए, ओके नाउ दोनों को जब आप मिला दोगे, कंबाइन, मतलब पूरा रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? द ऑक्सीडेशन and reduction reactions are called redox reaction. Redox reaction. ओके, जब दोनों साथ साथ हो रही होती है, और ऑब्वियसली दोनों साथ साथ हो रही होती, क्योंकि अगर कोई ऑक्सीडाइज होगा तो कोई रिड्यूस होगा। अच्छा, ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें समथिंग इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड समथिंग इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। उसको देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? ओके, हाँ भाई, देखिए नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई एजेंट होता है अगर जो कि कोई पॉलिसी लेके आता है, ठीक है, कोई पॉलिसी वगैरह लेते होंगे आपके घर में बड़े लोग, तो वो एजेंट होता है जो पॉलिसी लेके आता है, कोई भी पॉलिसी करवाता है। ठीक है, तो देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है ये एजेंट होगा कोई जो क्या कराता होगा? ऑक्सीडेशन जो करवाने के लिए जिम्मेदार है। उस एजेंट को ढूंढिए जो ऑक्सीडेशन कराने के लिए जिम्मेदार है, मतलब ऑक्सीडेशन वही करा पाएगा जो क्या सप्लाई करे? ऑक्सीजन। फिर समझ में आ रहा है बात को? नाम से पहचानिए। जैसे कोई बंदा आता है, कोई एजेंट आता है आपके घर पॉलिसी कराने, ठीक है, उसी तरीके से ये भी कोई एजेंट है जिसका नाम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता होगा जो क्या करवा देता होगा? ऑक्सीडेशन करवाता होगा। ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब है कि ऑक्सीजन को ऐड करवाता होगा, करता नहीं होगा, करवाता होगा। करवाने के लिए क्या करता होगा? ऑक्सीजन को सप्लाई। तो देखिए यहाँ पे कौन सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन? कॉपर ऑक्साइड सप्लाई कर रहा है। कॉपर क्यों भाई? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ठीक है, यस, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो उसको नोट कर लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या बनेगा बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। तो द सब्सटेंस which gives oxygen for what? बताइए? For oxidation। ओके, ये बन गया। कोई दिक्कत है? अगला देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता होगा? सोचिए, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता होगा जो रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन करवाने का क्या मतलब है? जो ऑक्सीजन को यस लेता है, जो ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है ना? क्यों भाई, रिडक्शन होना क्या होता है? ऑक्सीजन को देना कि लेना? लेना। रिडक्शन इज यस, ओके, नो, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is known as reduction। ओके, ठीक है। देखिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता होगा? जो ऑक्सीजन को रिमूव कराता होगा। ओके, तो बताइए ऑक्सीजन को कौन रिमूव करवा रहा है यहाँ पर? H2 वही करवा रहा है, यहाँ से निकाल लेता होगा।
रिमूव करवा लेता होगा। तो हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, बताइए। The substance which remove oxygen. यस, द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन। The substance which removes oxygen for what? For reduction. For reduction. Okay. ये हो गया। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा आपने? ऑक्सीजन के। अब हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो डेफिनेशन क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या बनेगा? द सब्सटेंस व्हिच Remove hydrogen. यस, द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बहरहाल अभी यहाँ पे उसको हम नहीं करते हैं, अभी ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ओके, ये नोट करिए। अब देखिए, इसमें एक चीज आपको और पहचानना है कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है। Substance which gets oxidized. देखिए ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? नो, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है भाई। वो तो ऑक्सीडाइज होके नया सब्सटेंस बन गया, वहां की बातें आप क्यों कर रहे हैं? आप रिएक्टेंट में देखिए कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज कौन हुआ होगा? जिसने लिया होगा। किसने लिया है? H2। ठीक है, तो who is name the substance which has oxidized? H2. Yes, H2 gets oxidized. Okay, name the substance which gets reduced. Copper oxide. Reduced कौन हुआ है? Copper. कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि रिड्यूस जो होता होगा वो अपना ऑक्सीजन किसी को देता होगा। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखिए, यहीं पे आप देख लीजिए, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप देखें। जो रिड्यूस हो जाता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये देखिए, जो रिड्यूस हो जाता है वो अच्छा क्या होता है? ये देखिए, क्योंकि जो रिड्यूस हो जाने का क्या मतलब है? ऑक्सीजन दे रहा होगा, तो अच्छी बात है भाई। जो ऑक्सीजन, सही बात है, जो ऑक्सीजन दे रहा होगा किसी को, तो किसी को क्या करा रहा होगा? वो ऑक्सीडाइज। लेकिन जो ऑक्सीजन खुद देता है वो खुद क्या हो गया? रिड्यूस्ड, क्योंकि उसने ऑक्सीजन जोड़ा नहीं, निकाल दिया, तो खुद तो रिड्यूस हो गया। इसका मतलब जो खुद रिड्यूस हो जाते होंगे वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते होंगे। ओके, इधर देखिए दूसरा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता होगा, वो ऑक्सीजन को क्या करता है? लेता है। इसका मतलब, लेने का मतलब क्या है? किसी से निकलवा रहा होगा। किसी से निकलवाने का मतलब किसी को क्या कर देता है? रिड्यूस। तो इसका मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाते होंगे वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नाम बिल्कुल अलग अलग। जो रिड्यूस होता है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन आप ध्यान से इसको समझे, कंसेप्ट से इसको याद मत करिए। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, अब इसमें जो है एक और हम देखते हैं। दिस इज, अच्छा ये एक ऐसा एग्जांपल है जो अभी हमने किया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल तो है साथ में, साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ओके, तो याद रख लीजिए, ऐसी रिएक्शन अगर लिखने के लिए आ जाए जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होता हो और डिस्प्लेसमेंट भी होता हो, तो आप ये वाली रिएक्शन लिख सकते हो। किसने किसको डिस्प्लेस किया? हाइड्रोजन ने कॉपर। ओके, तो दिक्कत है? ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन आता होगा? देखिए हाइड्रोजन आता है ऊपर, तो कॉपर को हटा देगा कॉपर के ऑक्साइड से। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए, इसमें नोट कर लिए। इसमें हम लोग एक और करके देखते हैं क्या क्या है रिएक्शन। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद क्लोरीन। ओके, एक हमने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया यहां पर, रिएक्ट्स विद क्लोरीन, गिव्स, बताइए क्या क्या देगा? सर S plus F। यस,
ये Cl इसको हटा देगा यहाँ से S को, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, हाँ HCl प्लस सल्फर अलग हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। ओके, तो ये देखिए ये आपका हो गया HCl प्लस S या S प्लस HCl। इज इट बैलेंस? अब बैलेंस को दिक्कत है। नाउ अब इसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे? यस, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं है, तो हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। हाँ, वहां से देख के मत बोलिए, पहले सोचिए ऑक्सीडेशन क्या होता था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसमें से हुआ है? यस, H2S। ओके, तो H2S का क्या हो गया बताइए? ऑक्सीडेशन। ओके, तो ऐसे करके लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अच्छा सुनिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ये देखिए, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? कौन हुआ ऑक्सीडाइज? H2S। किससे? किसमें? H2S से सल्फर में। अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया है तो ये गुड क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है रिडक्शन करवाता हो, और हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिडक्शन कराने का मतलब है कि किसी को क्या देता हो? देता तो है क्लोरीन को, दे रहा है कि नहीं? खुद ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कोई दिक्कत है? तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया यहाँ पर? H2S ही हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या बनेगा बताइए? हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या बनेगा बताइए? गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। तो द सब्सटेंस which gives hydrogen for by oxidation for reduction is called reducing agent. Okay, now दूसरा देखते हैं। क्लोरीन का क्या हुआ इधर देखिए, क्लोरीन का क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? नो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल क्यों होगा? एडिशन ऑफ, यस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? रिडक्शन। तो कौन रिड्यूस हो रहा है उसे पकड़िए। रिड्यूस कौन हो रहा है? Cl2। क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऐड करवा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, अगर ये क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये गुड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन होते होंगे? तो आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते होंगे जो कि क्या कराते हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ओके, फिर से एक बार, रिड्यूस कौन हो रहा है? Cl2। क्यों? Cl2 का रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो
Cl2 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल ऐसे कर लीजिए कि जो रिड्यूस होता होगा वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, अभी देखिए समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता होगा, तो आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता होगा जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता होगा जो कि ऑक्सीडाइज करवा, यस, जो कि ऑक्सीडाइज किसी को करवा रहा होगा। ऑक्सीडाइज करवाने का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बताइए क्लोरीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं करवा रहा है, प्लस करवा रहा है ना, इसलिए वो गुड ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये हो गया। हाँ, तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, द सब्सटेंस which removes what, for what, ठीक है, for oxidation is known as। तो आपको सारी डेफिनेशन आई थिंक समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, और बस अब आप नोट कर सकते हैं, 2 लाइन नोट करिए कॉपी में। The substance which gets oxidized, आप देख भी सकते हैं, the substance which get oxidized is the reducing agent, है ना। तो इसको सिंपल आप नोट कर लीजिए। The substance which, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस डेफिनेशन को ध्यान दीजिए। The substance which gets oxidized is the reducing agent, ओके। जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो reducing agent है, and the substance which get reduced is the oxidizing agent। And the substance which gets reduced is the oxidizing agent, and the substance which gets reduced is the oxidizing agent, okay। Now नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, ओके। और आपको मैं बता दूं कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, याद रख लीजिए, कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये नोट कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन। जिंक ऑक्साइड इज ZnO, आपको पता होगा, इज हीटेड विद कार्बन, ओके। क्या बनेगा बताइए, यस, ये कार्बन जो है जिंक को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ ऑक्साइड से, तो जिंक आपका अलग हो जाएगा और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। वाई डाइऑक्साइड नहीं, डाइऑक्साइड नहीं बनता, याद करिए आप इसको, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, ओके। नाउ चेक करना शुरू करिए, who is losing oxygen, ऑक्सीजन की बात आ रही ना, ऑक्सीजन से देखिए, yes, जिंक ऑक्साइड इज लूजिंग या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ से निकल जा रहा है ZnO में से, तो यहाँ पे लिखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये प्रोसेस कौन सी है, रिडक्शन, ओके। तो चलो, तो कौन रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्साइड। रिड्यूस के सामने जिंक ऑक्साइड लिख दिया, और जो रिड्यूस हो रहा होगा वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा होगा, ठीक, तो यही तो सप्लाई करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आ जाएगा आपका जो रिड्यूस हो रहा है, ZnO ही आ जाएगा, ओके। और देखिए दूसरा क्या हो रहा है, कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन,
ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये हीट हो गया, ऊपर लिखना है वैसे तो एरो को। फिर ये हो गया आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो, कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। ओके ठीक है ना। तो बताइए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन। कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है इसमें, जुड़ रही है। ओके, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन। ओके, कार्बन। अगर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कार्बन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब सोचिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता होगा, तो आंसर है रिड्यूसिंग एजेंट वो होता होगा जो किसी को रिड्यूस कराता होगा, जो किसी को रिड्यूस कराता होगा। किसी को रिड्यूस कराने का मतलब है कि किसी में से ऑक्सीजन को हटाता हो, तो कार्बन ही है जो कि किसी में से ऑक्सीजन को हटाता है, इसलिए कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंक मेटल इन इंडस्ट्री। नोट कर लीजिएगा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंक मेटल इन इंडस्ट्री। ठीक है, जिंक का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जिंक ऑक्साइड में से जिंक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ उसको रिड्यूस कराते हैं, बिकॉज कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखिएगा। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड with the help of very good reducing agent, and that reducing agent is carbon. Okay, कार्बन को कोक के in the form of coke, कार्बन को कोक के फॉर्म में लिया जाता है और इसको जिंक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, when manganese dioxide, what is the formula of manganese dioxide, MnO2। yes, because Mn पे कितना चार्ज होगा, 2। नो, Mn पे देखिए कितना चार्ज होता है, 4 प्लस होगा और 2 प्लस भी होगा। देखिए जो लिस्ट मैंने दी है, Mn पे देखिए कितना चार्ज है, 2 प्लस भी और 4 प्लस भी होगा, तो यहाँ पे कौन सा वाला होगा, 4 प्लस वाला। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको रिएक्शन, सुनिए। When manganese dioxide reacts with hydrochloric acid, manganese dioxide, तो देखिए Mn 4 प्लस होता होगा और O पे 2 माइनस होता होगा, ये इधर ये इधर, तो क्या आ जाएगा, 4 इधर क्या आ जाएगा, नो 4 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो क्या बन गया, MnO2। ओके, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज MnO2। आप इसको मिलाइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, रिएक्ट अगर कराएंगे HCl के साथ। हाँ भाई, क्या आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे, बताइए। नहीं सर, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस देखिए इधर कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से घट के कितना हो जाता है, +2। याद रखिए इस रिएक्शन में Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, लेकिन वहां पर घट जाता है। ठीक है, यही रीजन है कि वो क्या हो जाता होगा, रिड्यूस्ड। देखिए पहले मैं बना देता हूँ फिर आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए ये एरो मैंने लगाया, ओके, ये Mn क्या है आपका, इधर मैं बोल रहा हूँ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 प्लस स्टेट में आ जाता है, और उसको कौन मिला होगा, Cl। तो देखिए Cl सिंगल माइनस तो क्या बना देगा, MnCl2। जहां पर Mn जो मैंगनीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2। याद रखिए यहाँ पर कितना था, +4, और यहाँ पर कितना हो गया, MnCl2 बना लेगा, ये हो गया +2। ये भी ध्यान रखना, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, घट गया। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता होगा वो क्या हो जाता होगा, रिड्यूस्ड। और आप दिख रहा है आपको, उससे ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड। कोई दिक्कत है, तो आप इससे भी समझ लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर से भी। और बताइए क्या निकलता होगा, क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, और साथ में वाटर भी निकलता है। ठीक है, बैलेंस करिए, सब Cl2 2 4 हो गए, उसके
इसके लिए मैंने यहाँ 4 लगाया, हाइड्रोजन 4 हो गए, इसके लिए मैंने यहाँ 2 लगाया, 2 2 4। ठीक है, ये हो गया, ये बैलेंस है ना। अब इसमें सेलेक्ट करना शुरू करिए। ठीक है, हु इज लूजिंग ऑक्सीजन? Mn42 इज लूजिंग ऑक्सीजन। और आपको मैंने ये देखिए, ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट से भी दिखा दिया आपको, आप उससे भी पहचान सकते हैं, पर वो 11th क्लास में तो उस पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए, आप ऐसे पहचानिए। यहाँ पे क्या लिखोगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या हो रहा है बोलिए? रिडक्शन। तो कौन रिड्यूस हो रहा है? कौन रिड्यूस हो रहा है बोलिए? मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट विल सप्लाई ऑक्सीजन। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिलेक्ट करिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नो, व्हाई? MnO2 is reduced ना, so this is oxidizing agent. MnO2 is oxidizing agent. Oxidizing agent कौन होते होंगे? जो ऑक्सीडेशन करवाते होंगे। ऑक्सीडेशन कराने का मतलब क्या करते होंगे? ऑक्सीजन सप्लाई करते होंगे, तभी तो किसी का ऑक्सीडेशन होता होगा। ठीक है, ओके। अगला देखिए जरा। हाँ भाई, HCl क्या कर रहा है? कैसे? देखिए, ये आपका, आप FABs को बता सकते हैं। ओके, HCl इज लूजिंग हाइड्रोजन। ओके, HCl इज लूजिंग हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का लूज करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर HCl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लिख लीजिए HCl इज लूजिंग हाइड्रोजन। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। ओके, कोई दिक्कत है? तो हु इज ऑक्सीडाइज्ड? कौन ऑक्सीडाइज हो गया है? तो इसका मतलब ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन? देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता होगा? तो आंसर है जो रिडक्शन कराता होगा। तो क्या कराता होगा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हाइड्रोजन के। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है? तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता होगा जो रिडक्शन करवाता होगा। तो ढूंढिए रिडक्शन कौन करवा, रिडक्शन में जाइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यही तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी में करवाता होगा, अपना देकर। ठीक, ओके, ये हो गया। और आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ये देखिए HCl, H में क्या ऐड हो रहा है? O, इसलिए क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन में या HCl में। और HCl के भी कौन से पार्ट में? HCl के दो पार्ट हैं, एक H+ है और एक Cl-। तो H+ वाले पार्ट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए आप इसको ऑक्सीडेशन को आप इस स्टाइल से भी बता सकते थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से। ओके, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए आगे, another concept of oxidation and reduction. Okay, on the basis of non-metallic, removal of non-metallic element or removal of metallic element or addition of metallic non-metallic element या addition of non-metallic element। मतलब इधर देखिए, देखो इसको इस तरीके से आप याद करिए कि बहुत आसान है। देखिए, पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड कौन आते हैं? नॉन मेटल, आपको पता है। उसी राइट हैंड साइड तो ऑक्सीजन बैठा हुआ था ग्रुप नंबर 16 में। देखिए ग्रुप नंबर 16 पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन, सल्फर, टेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ओके, ये ग्रुप नंबर 16 में जो ऑक्सीजन बैठा था, तो इधर ये सब क्या है? नॉन मेटल।
ये नॉन मेटल। अभी अभी पढ़ाया गया था, आपको याद है क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो अब इसी ऑक्सीजन को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ऐसे सोचिए तो याद हो जाएगा। ये देखिए, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ओके, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा इसी का जस्ट उल्टा, द रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ओके, अब इसका एक और डेफिनेशन बन सकता है, एडिशन की जगह क्या कर देंगे? रिमूवल। लेकिन किसका रिमूवल? मेटेलिक का। ओके, तो रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और यहां पे क्या हो जाएगा रिमूवल की जगह? एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। ये आपकी बुक में है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, आप इससे ना ही करें तो ठीक है, कंफ्यूज करेगा ये। आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले से करिए। देखिए ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। ये रिएक्शन करी थी अभी। यहाँ पे देखिए इधर ये वाला स्टेप क्या हो रहा है? सर रिमूवल ऑफ नॉन मेटल ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ, हाँ, नॉन मेटल। ढूंढिए रिमूवल ऑफ नॉन मेटल का मतलब क्या? हो गया ये वाला प्रोसेस रिडक्शन। कोई दिक्कत है? नॉन मेटल इन दोनों में से कौन है? ऑक्सीजन ग्रुप राइट में आता है। जिंक तो ट्रांजिशन मेटल में आता है, मेटल है बीच में आता है। ढूंढिए पीरियोडिक टेबल में जिंक। ओके, उसके बाद देखिए इधर, इसको मैं और दूसरे तरीके से भी बता सकता था। कैसे? मैं बोल सकता था रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। ओके ठीक है, बस ऐसे ही बता सकता हूँ। इसको देखिए, इसमें कौन ऐड हुआ है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जिसमें ऐड होता है, ये देखिए, नॉन मेटल जिसमें ऐड होता है, कार्बन में नॉन मेटल ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। ओके, ये हो गया। तो ये एक और डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे मैंने डिस्कस कर लिया। और हम समझते हैं, देखिए एग्जांपल की हेल्प से। कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ओके, इसको रब कर दूं। ये देखिए, इसमें बताइए कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ओके, बैलेंस कर लो, ये 2 हो जाएगा, ये 2। हाँ भाई बताइए कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है। व्हाई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन किसका हो रहा होगा? ऑक्सीजन। ओके, ये देखिए, ये ऑक्सीजन का क्या हो गया? अच्छा, रिडक्शन में क्या था? हाँ, अब इसको आप ढूंढ सकते हैं। देखिए रिडक्शन इसका हो रहा है ना, इसका मतलब अब इसको मेटल नॉन मेटल से ढूंढो। इसमें कौन जुड़ गया? कॉपर, जो कि क्या है? मेटल। तो देखिए मेटल का जुड़ना, ये देखिए, एडिंग ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। यही करवाया था, समझ में आ रहा है? इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? रिडक्शन। तो क्योंकि देखिए आपने एक तो पहचान लिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो पक्का दूसरा वाला क्या होगा? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ होती है, इसलिए इसको साथ में क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। आपको मैंने नॉन मेटल मेटल इसलिए बताया क्योंकि अगर आप एक पहचान जाएंगे, अगर आपको दूसरे में कंफ्यूजन हो रहा, क्योंकि भाई अगर देखो दूसरे तरीके से अगर आप सोचोगे रिडक्शन किस तरीके से? रिमूवल ऑफ, तो अब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का कैसा रिमूवल? ये अगर हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको उससे पकड़ लेंगे, मेटल वाले से। देखिए इसमें मेटल जुड़ रहा है, ऑक्सीजन में मेटल जुड़ रहा है, और मेटल का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन। ये देखिए, द एडिंग ऑफ मेटल एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। ऐसे हो, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है बताइए? कॉपर। कॉपर अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कॉपर गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ गए? ओके, नेक्स्ट देखिए इसका रिवर्स प्रोसेस। अब आपको अगर कॉपर ऑक्साइड मिल गई है, अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस पास करा देंगे, ध्यान दें, कॉपर ऑक्साइड आपको मिल गया है, अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस पास करा दोगे ना तो आपको वापस क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन और कॉपर। ठीक है, करके दिखाता हूं मैं। देखिए
ये आपको कॉपर ऑक्साइड मिल गया, इसमें आप हाइड्रोजन गैस पास करिए और हाइड्रोजन गैस में आपको बता दूं इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये देखिए रिड्यूस करा देगा और क्या बना देगा, Cu अलग हो जाएगा और अगर हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करा देगा तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और क्या बना देगा, ठीक है। बैलेंस इसको कर लेना, आई थिंक है, ठीक है। तो बताइए ये क्या हो गया, बोलो, रिडक्शन। इसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है। नंबर 1 रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इसलिए रिडक्शन हो रहा है। ये रिड्यूस हो रहा है CuO कॉपर ऑक्साइड, इसका मतलब इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है किसी को ऑक्सीजन देता होगा, किसको देता है, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन क्या बना देता है, H2। ठीक, दूसरा देखिए, अगर आप दूसरे से देखते हो, देखिए इसमें से एक नॉन मेटल निकल रहा है, कौन, ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज नोन एज रिडक्शन। तो इस कंपाउंड का रिडक्शन हो गया, ऐसे आप बोल सकते हैं। दूसरा देखिए हाइड्रोजन की को देखिए क्या हो रहा है इसका, ये मैं रब कर दे रहा हूं ऊपर वाला, कर दो इसको। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गई। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता होगा, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब किसी से ऑक्सीजन निकलवाता हो। ठीक, दूसरे तरीके से अगर आप इसमें देखना चाहें तो इसमें ऐड कौन हो रहा है, नॉन मेटल। ठीक है, ये देखिए नॉन मेटल अगर ऐड होता होगा तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन में कौन सा नॉन मेटल ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हो, ये हो गया। उसके बाद कुछ इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए सैंपल प्रॉब्लम 1, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द गिवन फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, नीचे दी गई आपको एक रिएक्शन है, इसको मैं रब कर दूं। हाँ, देखिए ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद, मैं बैलेंस रिएक्शन ही लिख रहा हूं क्योंकि दिया हुआ है बुक में, एक्सरसाइज में आपको दिया रहेगा, गिव्स 2H2O प्लस 3 सल्फर। ओके, हाँ बताइए इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और कौन रिड्यूस हो जा रहा है, सर 2H2S वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। यस, H2S। देखिए ये पहले सोचो कौन ऑक्सीजन निकाल रहा है, ऐसे सोचो, SO2, तो ये SO2 का क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसका मतलब रिड्यूस कौन हो जा रहा होगा, कौन रिड्यूस हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर जो रिड्यूस हो रहा है तो वो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो अपना ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है किसी को, क्या होने के लिए, ऑक्सीडाइज। किसको ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो इसी, तो इसका मतलब पक्का H2S यस, ये क्या होता होगा आपका, ऑक्सीडेशन। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, H2S। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, हाँ एक चीज थोड़ा गड़बड़ हो गई इधर, इधर देखिए SO2 रिडक्शन होगा इसका, ये H2O बनाएगा। ओके, SO2 will give देखिए कैसे लिखेंगे, SO2 will change in S। ओके, again H2S is also changing into S। दोनों से ही देखिए, इसमें भी सल्फर अवेलेबल है और इसमें भी सल्फर अवेलेबल है, सारा सल्फर निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है, ओके, अब आप इसको देखिए पहचान भी सकते हैं, बता रहा हूं अभी। ऑक्सीडेशन आप हाइड्रोजन की नजर से देखिए ना, हाइड्रोजन इससे क्या हो रहा है, रिमूव। ये देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है,
और दूसरा पकड़ने का तरीका क्या है कि पहला अगर आपने बता दिया, अगर आपको समझ में आ गया कि पहला कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको थोड़ा ये पहचानना आना चाहिए कि सल्फर आपको कहां कहां से मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है और यहां से भी। तो इसको आप क्या लिखोगे, हो तो ये क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, हो तो ये क्या रहा है, ऑक्सीडेशन बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे समझाइए इसको, ऑक्सीजन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक, तो सल्फर वाले पे ही ऐसे लगाएंगे और क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अगला रिएक्शन देखते हैं। बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से आप इसको समझाइए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रब कर दो उसको। एक इधर मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, उसको देखिए। H2S plus I2 gives HI, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर। ओके, बैलेंस कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा। ओके, नाउ चेक करिए कौन किस में चेंज हो रहा है। सल्फर कहां से मिलता होगा, H2S, तो एक ऐसे करके एरो लगा दो। क्या आपको ऑक्सीजन दिखता है? सर ये रिड्यूस हो रहा है। हाँ, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है तो आप हाइड्रोजन से रिड्यूस हो ओके, नहीं ऑक्सीडाइज ही होगा, इससे हाइड्रोजन हट रहा है ना, इससे हाइड्रोजन हट रहा है ना पूरा, तो क्या लिखोगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, H2S। नोट कर लीजिएगा, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, H2S। किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। I2 में ऐड होता है कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। तो कौन रिड्यूस हो रहा है बताइए, आयोडीन। ठीक है, तो आप लिखेंगे आयोडीन इज रिड्यूस टू हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। कोई दिक्कत है बताइए, हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडीन। यस, ठीक है, तो आयोडीन क्योंकि उसका रिडक्शन हो रहा था इसलिए आयोडीन इज व्हाट, yes, iodine is oxidizing agent and who is reducing agent, hydrogen sulfide is reducing agent। next question सुनिए, ये NCERT बुक में दिया हुआ, इसको रब कर दूं मैं। next बोला जा रहा है identify the substance that is oxidized and the substance that is reduced in the following reaction। okay, इधर देखिए जरा, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस एंड इट गिव्स Na2O। ओके, बैलेंस कर लीजिए। देखिए ये एक रिएक्शन आपको गिवन है, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। ओके, Na2O इज व्हाट, सोडियम ऑक्साइड। देखिए इसमें कैसे आप पहचानेंगे, इसमें ज्यादा अपने को टेंशन नहीं लेनी। पहले आप ढूंढिए जो आपको आसान लगता है। बताइए आपको क्या आसान लग रहा है, सोडियम। सोडियम से क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड। Na2O फॉर्मूला बनाना आता है, Na+1 O पे 2-। ठीक है, तो सोडियम इज तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na2O। तो यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेते हैं, क्या ऐसे, सोडियम इज, क्योंकि इसमें क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू
सोडियम ऑक्साइड। देखिए दूसरा नहीं समझ में आ रहा, पक्का क्या होता होगा इसका, रिडक्शन। और ये कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो दोनों ही प्रोसेस साथ साथ होते होंगे। अब रिडक्शन को देखिए कैसे समझाएंगे। ऑक्सीजन में कौन जुड़ रहा है, मेटल। ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल, तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ मेटल। और देख लीजिए एडिशन ऑफ मेटल क्या होता था, एडिशन ऑफ मेटल क्या होता था, रिडक्शन। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, एडिशन ऑफ मेटल सोडियम टू, मेटल कौन सा मेटल, सोडियम, किसमें, टू ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन। तो कौन रिड्यूस हो रहा है बताइए, कौन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि ऑक्सीजन ही तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ऑक्सीडाइज होने के लिए। Na क्या हो रहा है, Na का ऑक्सीडेशन, मतलब Na क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब Na क्या होता होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जो किसी से ऑक्सीजन निकलवा लेता हो, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन निकलवा ले। ओके, ये हो गया। देखिए एनसीईआरटी में दिया भी हुआ था इसीलिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, प्लीज उसको देख लें। ये जो कॉपर प्लस ऑक्सीजन वाली रिएक्शन होती है ना, Cu प्लस O2 गिव्स CuO, बैलेंस आप करते रहना, कर लेना। ये जो बनता है कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। याद रखिएगा क्या कलर होता है इसका, ब्लैक। ओके, नोट कर लीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक कलर। इंपॉर्टेंट है, आपको कलर पता होना चाहिए। और इसी कॉपर ऑक्साइड में फिर क्या इसमें आप क्या ऐड करते थे, हाइड्रोजन, तो वापस क्या मिल जाता था, Cu प्लस O2। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो CuO को रिड्यूस करा देगा और वापस क्या मिल जाएगा, Cu प्लस O2। कलर याद रखिएगा, CuO का ब्लैक। ओके, नाउ ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रब कर दो इसको। हाँ, तो मेटल नॉन मेटल वाला भी थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको एक रिएक्शन दे रहे हो, बोल रहे हैं कि जो लेड ऑक्साइड है PbO सॉलिड फॉर्म में, वो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है सॉलिड फॉर्म। अच्छा बताओ, अभी बताया था कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कंडक्टर है, कंडक्टर। हाँ, कार्बन वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। और याद रखिए बार बार, नेक्स्ट चैप्टर में भी शायद आएगा मेटल नॉन मेटल में, जब आपको कुछ मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, जैसा भी मैंने जिंक ऑक्साइड में से कार्बन लगाकर जिंक निकाल लिया था बाहर, वैसे ही मैं मोस्ट ऑफ द मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करवा सकता हूँ, क्या लगाकर, कार्बन। याद रखिएगा, कार्बन लगाकर आप मेटल ऑक्साइड, देखिए फिर से मेटल ऑक्साइड आपको मिला, तो कार्बन लगा हुआ है, तो ये इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करा देगा, का मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकलवा देगा, इसलिए आपको देखिए मेटल मिल गया। इस तरीके से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते होंगे। कार्बन चीप होता है, सस्ता भी होता है कार्बन, इसलिए आप कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में। ओके, सस्ता मिल जाएगा, वरना और भी रिड्यूसिंग एजेंट आते होंगे, वो महंगे पड़ेंगे ना, तो आप मेटल एक्सट्रैक्शन करोगे तो कॉस्टली हो जाएगा वो। ठीक है, तो मेटल फिर जब बेचोगे आप तो कैसे बिकेगा इतना महंगा, इसलिए याद रखिएगा कार्बन इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, हाँ, आपको ये देखिए रिएक्शन गिवन है। ओके, इस तरीके से अब आपसे पूछा जा रहा है बैलेंस है क्या, नो, बैलेंस कर लीजिए। हो गया, सुनिए नंबर 1 स्टेटमेंट कह रहा विच इज करेक्ट एंड विच इज इनकरेक्ट। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, फॉल्स। लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड भाई, ठीक है, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, वो क्या बोल रहे हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, ये स्टेटमेंट ही गलत है, इधर तो लेड है ही नहीं, लेफ्ट में कोई बात ही नहीं होती। दूसरा सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड,
ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। Yes. फॉल्स। कहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है बताइए? हाँ, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है क्या? तो ऑक्सीडाइज कैसे हो सकता है? हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज द राइट स्टेटमेंट। वही लिखा हुआ है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड ऑक्सीडाइज, करेक्ट कर लेंगे, इस पे टिक हो जाएगा। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इस पे भी टिक हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये आसान है, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सुनिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। A shiny brown colored element capital X on heating in air become black in color. Yes, very good, very good. सुनिए, a shiny brown color, shiny brown, brown कलर का चमकता होगा कोई एलिमेंट कैपिटल X, नाम नहीं बताया उन्होंने। तो कह रहे हैं जब इसको हवा में गर्म किया जाता है, ये देखिए X plus O2 gives XO देता होगा, और इसका कलर वो हमसे बता रहे हैं कि क्या होता है, किसका ऑक्साइड ब्लैक होता है, तो तुरंत Cu लिखेंगे यहाँ और तुरंत ऐसा करेंगे और ये हो गया। ओके, बैलेंस कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 2 2। आगे क्वेश्चन सुनिए, नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। एलिमेंट X का नाम बताइए कॉपर, और कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसका नाम बताइए। लेकिन कॉपर कौन सा ऑक्साइड, 1 की 2 यस, ये ध्यान रखना है। तो आप जब यहाँ पे बोलेंगे ऐसे करके कॉपर, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 ऑक्साइड। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आपको पता है Cu+1 भी होता है, लिस्ट मिली है उसमें देखिए, और Cu2+ भी होता है। यहाँ पर कौन सा चलेगा, Cu2+। क्यों? क्योंकि O पे कितना होता है 2-, इस पे 2+, बोथ गेट्स कैंसल्ड, तो Cu को आ गया। कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से ये हो गया। ओके